नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा YouTube चैनल हम समाज में। आप सबके बीच एक बार फिर नए विषय को लेकर हम आए हैं। कोरोना समय के अंदर ऑक्सीजन और हरियाली पर चर्चा हम आप लोगों से करेंगे। इससे पहले कि हम इस विषय पर चर्चा करें, कृपया चैनल के माध्यम से निरंतर जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो साथियों, आज कोरोना काल के अंदर चौतरफा ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हजारों मौतें रोज हो रही हैं। इस समय 3 लाख से अधिक लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं। सवाल यह है कि जब हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हरितालिका तीज मनाते हैं, माँ तुलसी को पूजते हैं, पीपल और बरगद की भी पूजा हमारे यहाँ करी जाती है, उन्हें देवतुल्य स्थान दिया गया है, फिर ऑक्सीजन की इतनी कमी क्यों हुई? हकीकत में देखें तो हमारी कथनी और करनी में अंतर है। हम ये भूल जाते हैं पीपल, बरगद, नीम और तुलसी वह पेड़ हैं जो रात में भी हमें ऑक्सीजन देते हैं। अन्य पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड रात को देते हैं, लेकिन यह पेड़ 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देते रहते हैं, हमें ज़िंदा रखने की तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन हम अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हालत यह है कि शहरों को बचाने के चक्कर में हम जंगल पे जंगल काटे जा रहे हैं। परिणाम यह कि जनसंख्या का घनत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली का ही उदाहरण लें, 2011 की जनगणना में के मुताबिक दिल्ली में 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में 11,394 व्यक्ति रह रहे हैं। यह गणना 10 साल पुरानी है, उसके बाद कई गुना वृद्धि हुई है जनसंख्या में। जिन पेड़ों को हम काट रहे हैं, वह एक पेड़ हमें 120 लीटर ऑक्सीजन हर रोज़ देता है। डिस्कवरी हेल्थ और सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए एक कमेटी के द्वारा यह जानकारी दी गई है। इसके बावजूद भी हम उन्हीं पेड़ों को काट रहे हैं जो जीवों के जीवन के लिए ज़रूरी है। हाल यह है कि पत्तियां इन पेड़ों की 2.5 pm जहरीली गैसों को सोखती हैं। ये पेड़ हमें ऑक्सीजन नहीं देते, कई तरह की बीमारियों और कई तरह के घाव को भरने के भी काम ये आते हैं। सवाल यह है, 2.5 pm जहरीली पत्तियों को सोखने वाले जहर को सोखने वाली पत्तियां और उनके पेड़ों को हम क्यों नष्ट कर रहे हैं? इस साल से पर्यावरण के क्षेत्र में जुड़े प्रीतम धारीवाल। 40 साल से मैं पर्यावरण पर काम कर रहा हूँ और इसमें देखा गया है कि पेड़ तो काटे जा रहे हैं, ये मेट्रो के भीड़ चढ़ जाते हैं, इनको नहीं काटा जाना चाहिए, इनकी समय पर कटाई होनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन हमें समय से मिल पाए। जो ऑक्सीजन की कमी से हम आज जूझ रहे हैं, उसके लिए कुदरती ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। प्लांट लगा देने से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला। फतेहपुर से विकास पांडे। हम लोगों ने अपने वातावरण को इतना दूषित कर रखा है कि कहीं ना कहीं उसका परिणाम आज हम अपने आप में अपने बच्चों को में भुगत रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह हरे हरे पेड़ों को अपने वातावरण को दूषित किया हुआ है, उसका नतीजा है कि आज हमें ऑक्सीजन जैसी चीज़ों के लिए इतनी किल्लत और इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है। हम शुद्ध हवा के लिए, शुद्ध ऑक्सीजन के लिए आज हम दर दर भटक रहे हैं। कितनी पब्लिक है जो परेशान है, रोडों पे किस तरह परेशान है। हम लोगों ने हरे पेड़ों को काट के अपने आने वाले भविष्य को बर्बाद किया, और इस चीज़ में हमें खुद से ठानना होगा कि नहीं, हम कम से कम अगर जीवन नहीं एक पेड़ में दे सकते हो तो कम से कम जो पुराने पेड़ हैं उनको काटने से पूरी तरीके से उन पर रोक लगाएं। और मेरा अनुरोध है कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है, सरकार है, वो भी इन चीज़ों में नया कानून ला के उसमें टोटल पूरी तरीके से प्रतिबंधित करें। नमस्कार, दिल्ली से पंकज नागपाल। घट रही ऑक्सीजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में हो रहा इजाफा, वृक्षों के अंधाधुंध कटान से मानव जीवन बुरी तरह प्रभावित है। इससे जहां प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, वहीं मौसम का चक्र भी पूरी तरह बिगड़ गया। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, सांस लेना भी दुर्भर होता जा रहा है। बिगड़े वायुमंडल के चलते सांस संक्रमण जैसी बीमारियों को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में हम सभी को वृक्षों को सहेजने की तरफ बढ़ना होगा, ताकि ना सिर्फ प्राणवायु का स्तर सुधारा जा सके, बल्कि पर्यावरण भी बचाया जा सके।
साथियों, ये वे आवाज़ें हैं जो पर्यावरण को और हरियाली को बचाना चाहते हैं। इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। आप भी हमें अपने बारे में जानकारी दे सकते हैं। साथियों, अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार हमें ज़रूर दें। हम आपसे फिर मिलेंगे नए जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।